हे वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं हूं फरूख खान और आप से लास्ट क्लास में मेरी बात हुई थी एलिमेंट सेलेक्टर के बारे में। तो एलिमेंट सेलेक्टर को मैंने आपको कहा था कि बहुत आसान है कि एलिमेंट सेलेक्टर को आप उसके नाम से पुकारते हैं और उसके नाम से पुकारने के बाद आप उसे उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं आप उसको अप्लाई करके आप उसमें चेंजिंग कर सकते हो, राइट। तो एलिमेंट सेलेक्टर को आप उसके नाम से कॉल करवा के उसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। ये आपका एलिमेंट सेलेक्टर है। तो नेक्स्ट सेलेक्टर जो है, अच्छा मेरे पास और भी अगर कोई सेलेक्टर होता, फॉर एग्जांपल मैं इसको एक काम करता हूँ, पहले ये मेरे पास थोड़ा मैसी सा हो रहा है तो हम इसका ये वाला रूल हटा देते हैं और अभी हम सिर्फ इसके इस तरीके से देखते हैं और ये मैं पी के ऊपर से भी हटा देता हूँ क्योंकि मैंने ये आपको समझाने के लिए लिखा था सर, राइट। तो ये मेरा ब्लू हो चुका है और पी का जो डिफॉल्ट साइज आ रहा है वो आपके सामने अभी मौजूद है। अब मैं अगर चाहूँ तो मैं पी के साइज को कम कर सकता हूँ और फॉर एग्जांपल इसका जो डिफॉल्ट आ रहा होगा आई थिंक वो 16 ही आ रहा होगा, राइट। तो मैं इसको कम कर देता हूँ, मैं इसको 12 पिक्सल कर देता हूँ ताकि मेरे पास पैराग्राफ थोड़ा डिसेंट दिखने लगे। तो एक और हमारे पास ये सिलेक्टर हो चुका है एलिमेंट सेलेक्टर। आई होप ये समझ आ गया होगा हमारे पास कि एलिमेंट सेलेक्टर कैसे होता है। बहुत आसान है, आप एलिमेंट के नाम से उसको कॉल करवा के कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। तो देखते हैं कि अगला सेलेक्टर हमारे पास कौन सा है। ओके, तो अब आप अगर इस स्लाइड को पढ़ें तो आपको समझ आ रहा होगा कि अगला सेलेक्टर हमारे पास कौन सा है, राइट। तो सॉरी, एलिमेंट सेलेक्टर हमारे पास कौन सा है। तो एलिमेंट सेलेक्टर को लिखा किस तरीके से जाता है तो ये स्लाइड में भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो नेक्स्ट सेलेक्टर जो हमारे पास है वो है हमारे पास क्लास सेलेक्टर। दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड सेलेक्टर इन CSS। क्लास सेलेक्टर हमारे पास क्या होता है? क्लास लिखने के लिए आपको एक बात पता होनी चाहिए कि हमारे पास क्लास जो है वो एट्रीब्यूट की तरह डिफाइन की जाती है। तो ये भी आपको इस तरह नहीं समझ आएगा अनटिल अनलेस हम इस कोड को अपने पास लिखें। लिखते कैसे हैं देखते हैं। तो मैं यहाँ एक काम करता हूँ कि मैं यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। क्लास सेलेक्टर की .html, राइट। तो ये मेरे पास क्लास सेलेक्टर आ गया है यहाँ पे और हम इसकी CSS को अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो मैंने यहाँ पे इसकी एक बॉयलर प्लेट क्रिएट कर लेनी है और बॉयलर प्लेट क्रिएट करने के बाद मैंने इसका लाइव सर्वर अपने पास रन कर लेना। तो ये मेरे पास रन हो चुका है। तो ये मेरे पास रन हो चुका है और हम इसमें क्लास सेलेक्टर को डिफाइन करेंगे। तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं, अगेन एक H2 बना लेते हैं इस बार और H2 में लिख देते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं आज, क्लास सेलेक्टर। तो क्लास सेलेक्टर में एक पैरा डिफाइन करते हैं और पैरा में एक डमी टेक्स्ट ले लेते हैं अगेन 50 वर्ड्स का, राइट। तो ये 50 वर्ड्स का आपके पास पैराग्राफ आ चुका है, राइट। ये मेरे पास 50 वर्ड्स का पैरा आ चुका है और ये हम इस पर क्लास अप्लाई करेंगे। अब मान लें मैंने एलिमेंट सेलेक्टर यूज नहीं करना। एलिमेंट सेलेक्टर का एक नुकसान है, पहले मैं आपको नुकसान दिखाऊं एलिमेंट सेलेक्टर का क्या है। मान लें आपके पास यहाँ पे ये एलिमेंट सेलेक्टर था, वो मेरी फाइल का नाम गलत है, मैंने अभी नोट किया। तो ये मेरे पास एलिमेंट सेलेक्टर था, राइट। इसका मैं सर्वर ओपन कर लेता हूँ, इसका लाइव सर्वर हमारे पास। तो ये मेरे पास एलिमेंट सेलेक्टर था। अब मेरे पास यहाँ पे H1 लिखा हुआ है और P लिखा हुआ है। मान लें मेरे पास एक और P है और यहाँ पे मेरे पास का जो डमी टेक्स्ट है वो है एक और 50 वर्ड्स का। और ये पैरा के ऊपर भी अगर मैं देखूं तो ये पैरा मैंने थोड़ा बड़ा दिखाना है या मैंने एक काम करना है, इसमें इसकी CSS में आते हैं। ओके, तो इस पैरा में जो मेरे पास कलर है, राइट, तो कलर जो है वो क्या होगा। अब मैं यहाँ कलर में आया और मैंने यहाँ आके लिखा, ये मैंने डिफाइन कर दिया। तो अब मेरे पास जो पहला पैरा है वो रेड है और जो दूसरा पैरा है वो भी रेड है। क्योंकि मैंने एलिमेंट सेलेक्टर सेलेक्ट किया हुआ है तो एलिमेंट सेलेक्टर के ऊपर मेरा जो
कलर है वो ग्लोबली अप्लाई हो रहा है मेरे पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर, बट मैं ये चाह रहा हूँ मेरा पहला पैरा रेड दिखे और दूसरा पैरा मेरा किसी और कलर का दिखे। तो ये काम आप एलिमेंट सिलेक्टर से नहीं कर सकते। एलिमेंट सिलेक्टर पूरे पेज के पैरास को एक ग्लोबल रूल अप्लाई कर देगा। तो यहाँ बारी आती है हमारे पास क्लास सेलेक्टर की। क्लास सेलेक्टर क्या करता है और किस तरीके से काम करता है, पहले आपको मसला समझ आ गया होगा। अब चलते हैं क्लास सेलेक्टर की तरफ। तो क्लास सेलेक्टर हमारा क्या है? ओके, तो क्लास सेलेक्टर में हम एक काम करते हैं, एक और पैरा इसमें यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं, राइट। तो ये मेरे पास एक और पैरा हो चुका है जो कि मेरा ये वाला डॉक्यूमेंट खुला हुआ है मेरे पास। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे एक H2 का रूल पहले अप्लाई करता हूँ। पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये CSS का की है क्लास सेलेक्टर की, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मैं क्योंकि एक ही CSS को यूज़ कर रहा हूँ, तो जहाँ कॉन्फ्लिक्ट आएगा मैं उसे कमेंट आउट कर दूंगा। अभी कोई मसला क्रिएट मेरे पास नहीं हुआ है, राइट। तो वैसे अभी कॉन्फ्लिक्ट आने वाला है, क्योंकि हम क्या करेंगे यहाँ पे एक लिंक क्रिएट करते हैं और मैं यहाँ पे अपनी CSS को जोड़ देता हूँ, राइट। तो ये मेरा, अब आप देख रहे हो मेरा पैरा, सारे पैरा को इसने क्या कर दिया है, रेड कर दिया है, और उसका साइज जो है वो 12 पिक्सल कर दिया है, जो कि यहाँ हमने CSS में अप्लाई किया हुआ था, राइट। तो इसको भी यहाँ नाम दे देते हैं, जो कि मैंने नहीं दिया है। तो इसको नाम दे देते हैं हम एलिमेंट सेलेक्टर, राइट। तो ये मेरे पास हो चुका है और मैं इसको दिखाने के लिए फ़िलहाल अभी आपके पास इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास नॉर्मल हो गया। अब यहाँ से हम क्लास सेलेक्टर की CSS लिखेंगे और जब हमें ये यूज़ करना होगा तो हम इसे अनकमेंट कर लेंगे, कंट्रोल+/ का बटन प्रेस करके। ओके, फिलहाल क्लास सेलेक्टर लिखते हैं हम। क्लास सेलेक्टर में क्या करना है हमने, आप इसकी HTML देख लें, हमारे पास एक H2 है और 2 मेरे पास क्या है, पैराज मौजूद है। मैं क्या करूँगा, H2 को एक कलर डिफाइन करता हूँ पहले, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कलर, फॉर एग्जाम्पल H2 का हमारे पास रेड है, ठीक है। तो ये मेरे पास H2 आ गया है। अब मैंने पैरा डिफाइन करना है। अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो वही मसला कि अगर मैं यहाँ लिखूं P, राइट, और P का जो कलर है वो मैं यहाँ डिफाइन कर दूं कि उसका कलर क्या है, फॉर एग्जाम्पल पर्पल। तो यहाँ पे तो मेरे पास दोनों P पर्पल हो गए, राइट। तो ये P तो मेरे पास दोनों पर्पल हो गए, मुझे दोनों पर्पल तो नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, ये तो मेरे किसी काम का नहीं हुआ इसमें, तो मुझे तो पहला वाला पर्पल चाहिए और दूसरा वाला किसी और कलर का। तो इसके लिए आप क्या करो, आप आओ अपने पैरा में और यहाँ पे ओपनिंग टैग में जैसे हम एट्रीब्यूट लिखते थे वैसे आप एक क्लास डिफाइन कर दो, राइट। अब आपने यहाँ क्लास डिफाइन कर दी कि ये मुझे पर्पल चाहिए, राइट, और यहाँ एक और क्लास डिफाइन कर दी दूसरे पैरा में। बिल्कुल वैसे लिखेंगे, एट्रीब्यूट का नाम इज इक्वल टू और इन्वर्टेड कॉमास में एट्रीब्यूट की वैल्यू। ये मैंने आपको HTML में सिखाया है कि किस तरीके से लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मैजेंडा कलर है या फिर और कोई कलर ले लेते हैं, गोल्ड ले लेते हैं, राइट। तो गोल्ड कलर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका पैरा 2 का डिफाइन करेंगे। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एलिमेंट सेलेक्टर तो नहीं है, हाँ, अब मैं इसको क्लास से कॉल करवा सकता हूँ। यानी कि मैं पहले वाला जो पैरा है उसकी क्लास क्या है, पर्पल, और दूसरा वाला जो पैरा है उसकी क्लास है गोल्ड। तो इनको मैं यहाँ कॉल करवा लेता हूँ। कॉल करवाने के लिए क्लास को एक चीज़ ज़रूरी है कि आप पहले डॉट लिखें और फिर आप उस क्लास का नाम लिख दें जो आपने डिफाइन की है, और बाकी काम वैसा ही है जैसे आपने एलिमेंट सेलेक्टर में किया है। तो आपने क्लास लिखी, डॉट डाला और क्लास का नाम डिफाइन कर दिया। यहाँ क्लास का नाम डिफाइन होगा, एलिमेंट का नाम डिफाइन नहीं होगा। अब मैंने लिखा कि इसे कलर दे दो कौन सा, पर्पल। तो अब आप देखो मेरे पास पहले वाला जो पैरा है सिर्फ वो पर्पल हुआ है, राइट। और फिर मैं दूसरा आया और मैंने बोला अच्छा, जैसे ही मैं ये लिखूंगा डॉट पर्पल, तो वो पूरा जो मेरे पास ये वाला एलिमेंट है ये पूरा मेरे पास इसको क्या कर लेगा, सेलेक्ट कर लेगा, क्योंकि इस पूरे को मैंने क्लास दी हुई है
पर्पल की। तो अब वो एलिमेंट के नाम से नहीं, क्लास के नाम से पूरे को सिर्फ इसको सेलेक्ट करेगा और इसको दूसरे वाले पैरा को छोड़ देगा। अभी आप देखो दूसरा वाला पैरा आपको ब्लैक दिख रहा है और पहला वाला पैरा पर्पल दिख रहा है। क्लियर है? तो अब हम आते हैं दूसरे पैरा को और उसके साथ भी हम यही काम करते हैं। हमने कहा कि दूसरा पैरा क्या है, गोल्ड के नाम से डिफाइन हुई है उसकी क्लास, इन्वर्टेड कॉमास ओपन एंटर, और इसमें हम जो कलर डिफाइन करेंगे उसका वो हम करेंगे गोल्ड। तो दूसरा पैरा आपको गोल्ड दिख रहा है और पहला पैरा आपको आपके पास पर्पल आपका डिफाइन हो रहा है। तो ये है क्लास का काम, बहुत ज़्यादा वाइडली यूज होगी है आपके CSS के अंदर। आई होप आपको समझ आई होगी। इस तरह से आप क्लास को कहीं पे भी और मल्टीपल बार यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक पैरा और बनाया यहाँ पे और उसके अंदर हम डमी टैग्स लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी मैं अगर सिर्फ क्लास डिफाइन कर दूं कि इसकी क्लास पर्पल है, तो यहाँ पे आप देखो ये तीसरा पैरा मेरे पास फिर पर्पल हो गया। तो पहला पर्पल, दूसरा गोल्ड एंड तीसरा हमारे पास अगेन पर्पल। अब जहाँ जहाँ मुझे पर्पल और गोल्ड करना है वहाँ वहाँ मैं सिर्फ क्लास डिफाइन कर दूंगा और क्लास डिफाइन करने से मेरा काम हो जाएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल मान लें मेरे पास एक और H2 है और यहाँ एक H2 है मेरे पास और यहाँ पे H2 में लिखा हुआ है अनदर एग्जाम्पल का कंटेंट लिखा हुआ है, मैंने ऐसी डमी कंटेंट डाल दी। तो यहाँ मेरे पास H2 आ रहा है नीचे, ये रेड कलर का आ रहा है, बट मैं इसको रेड नहीं देना चाहता, मैं इसको अगेन पर्पल बनाना चाहता हूँ या गोल्ड बनाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ सिर्फ क्लास डिफाइन करूँगा पर्पल की और मैं यहाँ पे इसको देखें ये हो चुका है पर्पल, ये भी पर्पल, जहाँ जहाँ मैंने क्लास डिफाइन करी है वो सब क्या हो चुका है, पर्पल। So this is the best example to define the class in CSS and this is widely used in all over CSS। इसको आप पक्का कर लो अपने पास, इसको बार बार लिखो ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आई होप समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।